बादशाह शाहजहां का ख्वाब जामा मस्जिद। दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं दिल्ली की जामा मस्जिद में, जिसे दिल्ली की सबसे बड़ी और शाही मस्जिद माना जाता है। इस मस्जिद का निर्माण साल 1648 में बादशाह शाहजहां ने करवाया था। इसे बनने में पूरे 8 सालों का समय लगा था, यानी 1656 में ये मस्जिद बनकर तैयार हुई थी। इस मस्जिद को लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से तैयार किया गया था। इस मस्जिद को बनाने के लिए उस समय लगभग 5000 मजदूर और 10 लाख रुपए की लागत आई थी, जो उस समय की एक बहुत बड़ी रकम थी। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, इन तीनों इमारतों के आर्किटेक्ट एक ही थे, यानी ये तीनों इमारतें उस्ताद अहमद लाहौरी ने ही बनाई थी। इस मस्जिद का पहला नाम मस्जिद जहानुमा था और इसे शाहजहानाबाद में बनवाया गया था, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। इस मस्जिद के उस समय 3 बड़े गुंबद, 2 बड़ी मीनारें और कुल 3 गेट बनवाए गए थे। ये मस्जिद इतनी बड़ी है कि इस मस्जिद में एक साथ लगभग 25,000 लोग एक साथ बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस मस्जिद का इतिहास 1857 की क्रांति से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल जब 1857 की क्रांति में हमारे भारतीय क्रांतिकारियों और अंग्रेजों के बीच झड़प हुई, तब हमारे भारतीय क्रांतिकारियों को हार का सामना करना पड़ा और इस मस्जिद पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। और उसी समय मस्जिद के चारों तरफ अंग्रेजी सिपाही तैनात कर दिए गए और भारतीयों को सजा देने के लिए अंग्रेजों ने इस मस्जिद को तोड़ने का फैसला किया। लेकिन भारतीयों की एक बड़ी भीड़ और आक्रोश के चलते अंग्रेजों को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, यानी इस मस्जिद को तोड़ने की बजाय अंग्रेजों ने इस मस्जिद को अपनी आर्मी के लिए एक ट्रेनिंग कैंप के रूप में इस्तेमाल किया। यानी कई सालों तक ये मस्जिद अंग्रेजों का एक ट्रेनिंग कैंप बनी रही और जितने सालों तक भी इस मस्जिद में अंग्रेजों का कब्जा रहा, तब तक उन्होंने इस मस्जिद की टूट फूट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और जब अंग्रेज 1947 में हमारे भारत को छोड़कर गए, यानी जब हमारा भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ, तब तक इस मस्जिद की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तब भारतीय सरकार ने इस मस्जिद की मेंटेनेंस के लिए हैदराबाद के मीर उस्मानी साहब से 75,000 रुपए का